पर्सपेक्टिव जो है ना कि वो कैसे डील करती हैं हेट कमेंट से। हेलो गाइस, कैसा आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग बस मजे में ढिंचक फंटास्टिक हो गए। तो अभी मैं तो जा रही हूँ अपने बालों में लगाने तेल, क्योंकि मेरे बाल बहुत ना ज़्यादा ड्राई फील कर रहे हैं। तो मैं सोचूँ कि अपना तेल लगा लूँ। मैंने वैसे भी इस वीक में तेल लगाया ही नहीं अपने बालों में, और मैं हर हफ्ते लगाती हूँ। हर हफ्ते मेरे को बहुत पसंद है अपने बालों में चम्पी करना। दीदी नहीं करवाती बिल्कुल भी। दीदी आपने करनी है? देखा, दीदी बिल्कुल नहीं कराती, बट मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जा रही हूँ अपने बालों में तेल लगाने। तब तक दीदी बना रही है एक रेसिपी, मैं आपको वो दिखाती हूँ। गाइस, यहाँ पे आज दीदी बना रही है हेल्दी वाले चॉकलेटी लड्डू, जो दूध से बने हैं, ब्रेड से बने हैं और कोको पाउडर से बने हैं और चॉकलेट से बनेंगे। आगे आगे प्रोसेस चल रहा है। इसकी रील आपको दीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिलेगी। और किसी ने पूछा था ना कि नेगेटिव कमेंट से कैसे हैंडल करते हो, तो मैंने तो अपना पर्सपेक्टिव बता दिया था और दीदी ने बोला था मैं बताऊंगी। तो दीदी ने अपना वाला पर्सपेक्टिव जो है ना कि वो कैसे डील करती हैं हेट कमेंट से, तो वो जाके आप दीदी की रील देखो। खा के देख लो 2 मिनट। तो अपना पर्सपेक्टिव दीदी ने बताया है अपनी जो कुकिंग वाली जो रेसिपी की रील है उसमें, और दीदी की आईडी है इज्जतदार गर्ल। तो फटाफट से जाके फॉलो कर लेना। दीदी के लड्डू वरना मेल्ट हो जाएंगे। मैंने लगा लिया है तेल और जीजू भी आ गया ऑफिस से। तो अब मैं फटाफट से जीजू को खाना डाल के देती हूँ। और सुबह मैंने बनाई थी महाराजमा की दाल ना भैया, कैसी बनी थी? कच्चे थे राजमा। गाइस हुआ क्या, मैंने ना से बोलो डाल के क्या होता है, डाल के क्या होता है। शिवानी कुमारी आ गई दीदी के अंदर। तो मैं भैया को अभी खाना दूंगी। तो मैं बताती हूँ, मैंने ना वो वाले महाराजमा की दाल बनाने के लिए ना, जैसे दाल मखनी होती है उसके लिए मैंने वो छोटे वाले राजमा मंगा लिए। वो होते हैं ना कौन से कश्मीरी शर्मीले राजमा इतने से होते हैं जो छोटे वाले, वो मंगा लिए। अब वो बना तो दिए मैंने, पूरी रात भिगो के बनाए और सुबह इतनी सीढ़ियाँ बजाई और फिर भी वो कच्चे रहे, क्योंकि उनका जो टेक्सचर होता है ना वो होता ही ऐसा है काले छोलों जैसा, कच्चे से अजीब सा होता है। और जो एक्चुअल दूसरे चित्रा राजमा होता है, हमारे घर में बनते हैं सफ़ेद चित्रा राजमा, उनका टेक्सचर जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत क्रीमी होता है। तो इसलिए मेरे घर वालों को राजमा पसंद ही नहीं आए वो वाले, और ब्लेम निकला कि राजमा कच्चे हैं, जबकि वो राजमा कच्चे नहीं है। वो राजमा का दिक्कत ये है कि वो राजमा वैसे ही शक्ल के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि टाइट होते हैं काफ़ी। तो गाइस, मुझे वैसे पता है कि सबको मिस्सी परांठी बनानी अच्छे से आती है, जिसमें डलता है बेसन, घर की दालें वाले बनती है, लेफ्ट ओवर जो भी आपके पास सब्जी वगैरह पड़ी होती है वो डल जाती है और मिस्सी परांठी बन जाती है। आई नो, बट मैं ना एक अलग तरीके से मिस्सी परांठी बनाती हूँ। अलग क्या मतलब, मिक्स सा तरीका है, बट उसमें थोड़े से अलग आटा ऐड करती हूँ, जिससे वो मिस्सी परांठी ना मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और इतनी क्रिस्पी बनती है ना, लाइक अ थेपला आई गेस सॉफ्ट होता है। मैंने कभी खाया नहीं है, शायद मिस्सी परांठी को ही थेपला बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि पंजाबियों में चलती है मिस्सी परांठी, गुजरातियों में चलता है थेपला। तो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, जो ना भैया को बहुत पसंद है। और अगर किसी को बहुत क्रिस्पी परांठियाँ रोटियाँ खाने का अच्छा लगता है तो उसको आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है ये। ब्रेकफास्ट में आप मलाई रखो, दही रखो, बटर रखो, उसके साथ भी खा सकते हो, किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हो, जैसे मर्जी खा सकते हो। आपको स्वाद ही आ जाएगा ज़िंदगी का, और आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या खा लिया। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ले लिया बस आटा, अपना गेहूं का आटा जो नॉर्मल घर में रोटियों के लिए यूज़ होता है, मैंने वो ले लिया है। अब इसको अगर मैं वैसे नापूँ तो मैंने किसी नापे हुए तरीके से नहीं लिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। बट हाँ, आप बोल सकते हो कि ये 2 कटोरी आटा होगा। और ट्रस्ट मी, ये वाली परांठियाँ जो है ना इतनी हेल्दी रहती है कि अगर आप डाइट वाइट कर रहे हो तो उसमें भी आप खा सकते हो। अब इसमें मैं मिक्स कर दूंगी रागी का आटा अच्छे से, लगभग 1 से 1.5 कटोरी रागी का आटा ले लेंगे हम। तो यहाँ मैंने रागी का आटा इसमें डाल लिया है। 2 कटोरी गेहूँ तो 1 से 1.5 कटोरी रागी का आटा, यही आपकी रोटी को क्रिस्पीनेस देगा। तो ये देखो गाइस, मैंने रागी और गेहूँ का आटा कर लिया मिक्स। तो अब इसमें ना हम बेसन डालते हैं। तो मेरे पास ना बेसन थोड़ा कम ही पड़ा है, घर में 1 चम्मच ही पड़ा था, तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया। बट जैसे आपके पास अवेलेबल हो तो इसमें कम से कम 2 से 3 चम्मच बेसन का आटा डाल देना। अच्छा, जो बड़ा चम्मच होता है, लाइक ऐसा सा चम्मच जो होता है, 2 से 3 चम्मच अच्छे से डाल देना। इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आटा जो है फिर चिपचिप करने लग जाएगा। 2 से 3
मैक्सिमम 4 चम्मच, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसका एक सिंपल सा मेथड है, आपके पास घर में जो भी चीज़ें लेफ्ट ओवर फ्रिज में पड़ी हुई है ना, रात की सब्जी, दाल, छोले, राजमा, जो भी हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है और उसका आटा आपने इसी से गूंदना है। तो हमने बेसिकली करना क्या है, अब हमने सिंपली जितनी भी दालें वाले फ्रिज में पड़ी है, मेरे पास फ्रिज में छोले बचे होते हैं, पीली दाल बची होती है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। आज मेरे पास फ्रिज में काले मसर की दाल पड़ी है थोड़ी सी, और थोड़े से चावल बचे हुए हैं, तो मैं वो डाल दूंगी इसके अंदर। हाँ, चावल मैं अपने में ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा डाइट फ्रेंडली बना रही हूँ मैं, इसमें कम ऐसी चीज़ें हो जो कैलोरी दे, कार्ब्स दे, तो मैं चावल बिल्कुल थोड़े से डालूंगी। बट अगर आपको डाइट वाइट नहीं कर रहे हो तो आपके पास जितने लेफ्ट ओवर चावल पड़े ना, डाल दो इसके अंदर। और वो चावल इतना क्रिस्प देंगे ना इसको कि उससे इतना लाजवाब टेस्ट आएगा, मैं बता नहीं सकती आपको। और वो एकदम इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, कहीं आपको ऐसे अलग अलग से थोड़े बहुत ही दिखेंगे, ज़्यादा नहीं दिखेंगे, परांठे में पता भी नहीं चलेगा ज़्यादा। तो अब आपके फ्रिज में जितनी चीज़ें पड़ी हैं, दाल सब्जी, कोई चटनी, कुछ जो भी है, डाल दो इसके अंदर। हाँ, बस नमक थोड़ा टेस्ट करते रहना कि ज़्यादा ना हो जाए। अगर आपकी सब्जियों में ज़्यादा नमक है या 3-4 तरीके की सब्जियाँ डाल रहे हो तो नमक पे हाथ थोड़ा कम रखें। और अगर आपके घर में रात की सब्जी में नमक ज़्यादा है तो इसमें तो फिर नमक बिल्कुल ही ना डालें, ठीक है। तो चलो मैं आगे चलती हूँ, रेसिपी बता। इस फ्रिज में जब चावल पड़े होते हैं ना तो वो अकड़ जाते हैं, तो मैंने इसके अंदर वो डाल दिए हैं। मैंने एक ही मुट्ठी चावल डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाले हैं। आप लोग आराम से डाल सकते हो अच्छे क्वान्टिटी में। तो यहाँ मेरे पास ना इस फ्रिज में दालें वाला ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं था, क्योंकि ख़त्म हो गया था सारा, मतलब डिनर के टाइम पे ही ख़त्म हो गया था, तो कुछ लेफ़्ट ओवर नहीं पड़ा था। तो मैंने इसमें थोड़ी सी काली दाल पड़ी थी मसूर की, और काली दाल पड़ी थी थोड़ी सी महाराजमा की जो मैंने दिन में बनाई थी, वो डाल दिया है। उसकी भी बेचारी की तरी तरी बची है। और डाल दी चटनी, हरी चटनी पड़ी थी मेरे पास फ्रिज में, मैंने वो भी डाल दी है। मैंने इसके अंदर किया है कि एक प्याज काट दिया, 2 हरी मिर्चें, और थोड़ा सा जो हमारा अजवाइन होती है उसको भी डाल दिया है मैंने मसल के। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, उसको अच्छे से, उसको भी मसल के ही डालना है। तो हमने अच्छे से कसूरी मेथी, अजवाइन, ये दोनों चीज़ें मसल ली है, एक प्याज काट लिया है, और इसके अंदर हरी मिर्च है। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर ले लिया, नमक ले लिया, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं। अगर किसी बच्चे ने खाना है तो आप ये दोनों टाइप की हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हो। अब इसका मैं आटा गूंद लूँगी। तो प्रो टिप यह है कि अगर आपके घर में सबको सॉफ्ट परांठे खाना पसंद है, सॉफ्ट थेपले, मतलब सॉफ्ट मिस्सी परांठियाँ खाना पसंद है, तो आप इसमें दूध डाल दो, थोड़ा सा गर्म हल्का सा ल्यूकवार्म सा दूध डाल के इसको आटे को गूंदो, तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो उसमें चाहे आप फिर रागी का आटा डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, रागी का आटा वैसे बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्प देता है, बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि आटा मिक्स हो गया व्हीट के साथ और रागी के आटे को, तो आपको पता है उसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो रागी का आटा ज़रूर यूज़ करें, और दूध डाल लें अगर आपको लगता है कि आपको सॉफ्ट खाना है। अगर क्रिस्पी खाना है तो आप दूध नहीं भी डाल सकते, स्किप भी कर सकते हो। मैं कभी कभी दूध डाल के भी बना लेती हूँ, दूध से आटा गूंद देती हूँ पानी की जगह, कभी कभी पानी यूज़ कर लेती हूँ। इसके अंदर ना मात्र हल्का सा तेल डाला है, 1 चम्मच से भी बहुत कम, 2-3 ड्रॉप। अब मेरे पास ज़्यादा फ्रिज में कोई दाल वगैरह पड़ी नहीं थी, जितनी थी मैंने डाल दी। बट अगर आपके पास दालें हैं अच्छी क्वांटिटी में तो आप इसके अंदर डाल दो, और उसी दाल से इसका आटा गूंदना। और ट्रस्ट मी, जब आप लेफ्ट ओवर दाल वगैरह इसके अंदर डालते हो ना, उसका एक स्वाद होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इनको गूंद लूँगी। आटे को गूंदने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। मेक श्योर आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें जितना आपके आटे को ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा रागी के आटे को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। एकदम ज़्यादा पानी डाल दो ना तो अजीब सा हो जाता है, क्योंकि इसका टेक्सचर बिल्कुल कुट्टू सिंघाड़े के आटे की तरह होता है, जो हम व्रतों में जिसकी पूड़ियाँ बनाते हैं, कुट्टू का आटा, सेम वैसा ही इसका टेक्सचर होता है। तो अभी मैंने आटा गूंद लिया, और इसका आटा बहुत जल्दी भी गूंद जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ जोड़ना ही है बेसिकली इसको अच्छे से। तो ज़्यादा इसको कुछ मारम पीटी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छे से खुद ही गूंद जाता है। तो ये देखो गाइज़, हाँ अगर आप बेसन डाल तो ज़्यादा, थोड़ा सा 3-4 चम्मच, जैसे मेरे पास तो कम पड़ा था तो मैंने कम ही डाला, तो वो फिर थोड़ा चिपचिपा करने लग जाता है आटे को। बट बेसन का भी एक अपना ही टेस्ट होता है, तो मैं तो कहूँगी कि आप डालो, बिल्कुल डालो, 2-3 चम्मच बिल्कुल डालना। बट उसके साथ आप थोड़ा सा आटे को ऑयल लगा के फ्रिज में छोड़ देना, तो जब आप रोटियां बनाओगे या परांठियां बनाओगे इसकी, तो वो चिपचिप नहीं करेगा। अब आप इस आटे को फ्रिज में रख सकते हो, और ये हफ्ते तक ख़राब नहीं होता अगर आप इसको अच्छे से फ्रिज में कूल टेम्परेचर में रख रहे हो, तो ये ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। फिर भी इसको हाँ 3-4 दिन में आटे को खा लेना चाहिए। बट कभी कभी होता है ना, कोई ऑफिस जाने वाला होता है, तो आप आटा जो है गूंद के रख सकते हो, और 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होता। कभी भी आप इसकी परांठी बना सकते हो, क्योंकि रागी का आटा है, मेरे हिसाब से ये ख़राब नहीं होता। क्योंकि मैंने ये खुद चेक कर रखा है, मुझे लगा था एक्चुअली, मेरे आटे को पड़े ना 4 दिन हो गए थे, 4-5 दिन के करीब, तो मुझे ऐसा लगा कि आटा शायद ख़राब होगा। बट जब मैंने उसकी परांठी बनाई, आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, या उसका टेस्ट या कुछ बिल्कुल भी ख़राब नहीं था उसमें। तो आप इसको मेरे हिसाब से तो 4-5 दिन तक आप रख सकते हैं इसको,
यहाँ मैं अपनी वो परांठी जो है वो पका रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया इसमें, मतलब बहुत एक बूंद के करीब तेल लगाया बस। आप लोग अच्छे से ऑयल लगा सकते हो क्योंकि रागी का जो आटा है ना वो ऑयल सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं छोड़ता है। यहाँ मेरी गिल्ट फ्री परांठियाँ बन के रेडी हो चुकी है। हाँ, आप लोगों को शक्ल में थोड़ी ऐसी सूखी सूखी अजीब सी लग रही होगी, पर ट्रस्ट में टेस्ट में बहुत अच्छी है। और मेरी शक्ल में सूखी सूखी अजीब इसलिए लग रही है आपको, वैसे तो खाना कभी अजीब नहीं लगता है, बट मेरी आपको फिर भी सूखी सूखी इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल नाम मात्र ऑयल लगाया है। अगर आप एक परांठी के तरीके से, थेपले मिस्सी परांठी के तरीके से अपने घर में बनाएंगे तो वो शक्ल में भी बहुत टेस्टी होगी और खाने में तो और ही ज़्यादा लाजवाब होगी। तो गाइस, बहुत टाइम बाद हम अपना सास बहू की एक रील बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को देखनी है तो आपको पता ही है क्या करना है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। तो हम बहुत कितने काफ़ी टाइम बाद आए हम इसे टायर में, कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए हैं। उसके बाद हम एक रील डाल रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को वेट रहता है हमारी सास बहू वाली रील का, तो हमने सोचा आज बना ही लेते हैं। तो चलो आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। और गाइस, जो इंस्टाग्राम पे न्यू है वो भी फॉलो कर लें यूट्यूब पे आके, और जो यूट्यूब पे हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, जिनको नहीं पता कि हम कौन है क्या करते हैं, तो गाइस हमें फॉलो कर ले ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिले और आप लोग हमारा हर व्लॉग और हर चीज़ देख पाए। इसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।